दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें करते करते आज हम इंटरव्यू सेक्शन में जा रहे हैं और इंटरव्यू सेक्शन में जब बातें करने जा रहे हैं तब संदीप परदेशी जो श्री कृष्ण कृपा ट्रेडिंग एकेडमी के प्रोप्राइटर है, उनसे हम बातें करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो शेयर मार्केट है, जो आम जनता का बहुत नजदीकी मामला है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते पैसा चला गया। हर्षद मेहता का नाम सुनते ही लोग डरते थे कि भाई बहुत सारा घाटा हो गया है, पर एक घाटा करने वाला शेयर मार्केट अगर रहता तो कोई जाता ही नहीं ना उस द्वार पे। और लोग आजकल बैंक के बजाय आज शेयर मार्केट की तरह जा रहे हैं। ये जो बोलते हैं कि ये रास्ता शेयर मार्केट की तरह लेके जाने वाला जो रास्ता है, इस पे जाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी मानो, ये अलग अलग इन्होंने बहुत जम के ध्यान रखना चालू किया। इसके बारे में आप हमारे यूट्यूबर को बताइए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। करनी क्यों चाहिए? क्योंकि शेयर मार्केट अपनी इंडिया को इकोनॉमी का एक बड़ा सा हिस्सा है, पार्ट है, जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता है और इंडिया को ये करता है, मतलब सामने लाता है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि आज आप यूएस में जाओगे तो वहाँ पे 60 से 70 लोग ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि अपने यहाँ पे जाएंगे तो 5 to 4% लोग ही शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ज्यादा स्कोप है शेयर मार्केट के लिए, और शेयर मार्केट एकदम इजी वे से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्टडी होना जरूरी है। और बहुत सारे लोग गैम्बलिंग को देखते हैं, लेकिन गैम्बलिंग होती तो ये आज तक तो बंद हो जाता था। एक गैम्बलिंग नहीं होते हुए एक प्योर बिजनेस है और एक प्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ इस नजर से देखो आप। अब इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोग तो मुझे मालूम है कि बहुत इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज के आज पैसा डाल दिया तो जैसे आम का झाड़ लगा दिया तो मेरे को आज ही आम चाहिए। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग और आप जो बोलते कि पोजीशन ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बोले, उसमें क्या फर्क है? इंट्राडे का मीनिंग है कि आज मुझे लेना है, 9:30 को जैसे मार्केट चालू होता है तो मुझे आज खरीदना है, और 3:30 में मार्केट बंद होता है उससे पहले मुझे क्या है, उसको बेचना है। उसको बोलता है, मतलब दिन में जो करते हैं उसको इंट्राडे बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है पोजिशनल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आज हमने लिया और जब भी मुझे प्रॉफिट हुआ 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, और उसको मुझे क्या करना है, उसको बेचना है, और जो प्रॉफिट है वो मुझे लेना है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। डायरेक्टली अर्न करने मत जाओ, पहले लर्न करो फिर अर्न करो। बहुत अच्छा आपने ये बताया कि लर्न करने के बाद अर्न करो। बहुत सारे पैसा गंवाने के बाद लर्न करना चालू करती है, ये मत करो। अब ये जो ब्रोकर रहते हैं, जो ब्रोकरेज लेते हैं, ये सब रजिस्टर्ड ब्रोकर्स रहते हैं क्या? सब ब्रोकर भी ऐसा प्राणी है? हाँ, एक्चुअली ब्रोकर जो होते हैं वो ऑलरेडी ऑथोराइज होते हैं, सेबी रजिस्टर होते हैं, एनएससी में रजिस्टर होते हैं, सब रजिस्टर होते हैं ब्रोकर्स। और जो सब ब्रोकर होते हैं उनका काम क्या होता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करके देना है, और उसको डीमैट अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे चलाना है, और उसकी एक थोड़ा सा मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। इतना ही काम है सब ब्रोकर का। अब मुझे अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी आपसे चाहिए। हमारे देश में खाली बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना जाता है। भाई साहब, बाकी के शहरों में तो कुछ एक्सचेंज है कि नहीं? कि खाली बम्बई में ही पैसा बैठा है? मद्रास है, कलकत्ता है, दिल्ली, उसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज है कि नहीं है? कलकत्ता में है, सब तरफ स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसेस है। लेकिन क्या होता है, जब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो अपनी जो शुरुआत थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी, मतलब मुंबई से। तो सबसे ज्यादा अहम, जहाँ ज्यादा पैसा खिलता है, फूलता है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, बॉम्बे। अच्छा, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है,
तो बीएसई का इंडेक्स जो है खाली 30 कंपनी के ऊपर निर्भर होता है? एक्चुअली बीएसई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज को लिस्टेड है और वहां पे 50 का एवरेज पकड़ा जाता है। मतलब एक्चुअली ये एवरेज है। जैसे कि आप एनएससी में जाओगे तो निफ्टी 50 पकड़ा जाता है। मतलब जो टॉप 50 कंपनी यहाँ पे रहते हैं वहां पे 30 कंपनीज रहते हैं, उनका एवरेज करके वो वहां पे अपना रेशो दिखाते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खाली 30 तो कंपनियां नहीं रहेगी, इतनी बड़ी इमारत है तो बहुत सारी कंपनियां रहेगी। यस, वहां पे 5 से 6 हजार कंपनी होगी लिस्टेड, लेकिन वहां से जो टॉप कंपनी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है वो 30 कंपनी को लिया जाता है। अच्छा, यानी 30 कंपनी जो बड़ी है पर जोखिम तो कम रहेगी। जोखिम कम रहेगी, लाभ अगर चाहिए तो जोखिम भरा अगर लेना है तो 5,000 कंपनियां में डालने से लाभ होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको स्टडी चाहिए कि मतलब उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए उस कंपनी का। वो देखने के बाद ही वो आप जो लिस्टेड नहीं है, मतलब जो 5,000 कंपनी बाकी की आप बता रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए स्टडी होना बहुत ही जरूरी है। और कभी भी मार्केट क्या बोलता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट ऑलवेज। तो ये शेयर मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है? पब्लिक के लिए 9:30 को खुलता है और 3:30 को बंद होता है। 3:30 को सब आनंद करने के लिए मुक्त हो गए। अच्छा। पर अब ये मुझे बताओ कि जैसे शेयर मार्केट है वैसे शेयर ब्रोकर है, तो म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियां रहती है वो भी शेयर मार्केट में पैसा डालती है? एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या करती है, लोगों का फंड मैनेज करती है। उनके पास वो क्या करती है सिर्फ कि वो देखते हैं कौन से शेयर्स में कौन सा शेयर्स खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर्स बेचना चाहिए, उसके ऊपर ही काम करती है। और लोगों का जो फंड है उसको प्रॉफिट में कैसा दिया जाए, मतलब लाया जाए, उसके ऊपर वर्क करती है। तो मुझे जाते जाते मन में जो प्रश्न है जो हरदम रहता है कि लोग क्यों डरते हैं पैसा जाता है। तो शेयर मार्केट जब गिरता है तब जो जिसके खून में बोलते हैं डेयरिंग नहीं, वो तो गिर रहा है तो जल्दी जाके अपना शेयर बेच देते हैं, यानी घाटे में बेच देते हैं। और जब शेयर ऊपर चला जाता है तो बोलता है अरे ये तो और ऊपर जाएगा और वो परचेस कर देते हैं। ये तरीका गलत है क्या? गलत है। एक्चुअली ये एजुकेशन नहीं होने की वजह से है। जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है तब हमें एंट्री करनी चाहिए, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें एग्जिट होना चाहिए। अगर एग्जिट नहीं होंगे तो भी चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ही जाने वाला है। जब हमारा सेंसेक्स चालू हुआ था तो 2,000 भी था, आज तो 17-18,000 में खिलना, मतलब क्या है, बढ़ा, कम नहीं हुआ, बढ़ते ही रहेगा वो। अच्छा, एक बात है कि आप बोलते हो कि स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक में पैसा लगाने से पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। पर आम आदमी के लिए ये शेयर मार्केट की तरह उसने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं बोलता हूँ हर किसी को देखना चाहिए। हर किसी ने एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशन करके ही वो उसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमें सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हमें भी खुद का नॉलेज होना जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए शेयर मार्केट की। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज हमारे सामने संदीप परदेशी जो श्री कृष्ण कृपा ट्रेडिंग एकेडमी चलाते हैं और उसके माफिक शेयर मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में लोगों को बताते। आज मेरे यूट्यूबर्स को उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इसलिए मैं सभी और से आपको धन्यवाद कहता हूँ। सर धन्यवाद। और आज जो विषय मैंने आपके सामने रखा था, वैसे तो मैं कुछ तज्ञ नहीं हूँ, आई एम नॉट कंसर्न पर्सन, पर एक आम आदमी के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। वो आम आदमी के प्रश्न जिसको इसमें खूबियां मालूम है, ऐसे आदमी को लेके उसको ये प्रश्न मैंने बताया, पूछा, और उसने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह आंसर दिया। मुझे लगता है ऐसा ये जो सेक्शन, इंटरव्यू सेक्शन आपको कैसा लगा रहा है ये मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी इसका आनंद मिलेगा। अगले ऐसे ही इंटरव्यू के लिए मैं यही रुकता हूं। अगले इंटरव्यू तक हम रुकेंगे। धन्यवाद।